हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। किसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था? इक्वेशंस ऑफ या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। सही से इमेज दिख रही है ना आप लोगों को? गुड। तो आज हम लोग भी उसी के आगे ही क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे कि कुछ और स्पेशल क्वेश्चनों को और आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्पेशल क्वेश्चन ऑफ टीई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब का जो मेन मकसद है यहाँ पे क्या है, लाइव क्लास के लिए। किस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें आप लोग? लाइव क्लास के लिए। ओके, तो लाइव क्लास के लिए आप लोग जो है ज़रूर वहाँ पे एक जो रेड थंबनेल होगी उसे आप लोग क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, तो जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी आप लोगों को जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, √3 cot x। √3 cot x। ओके, ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। √3 cot x + 1 = 0। ओके, तो इसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, cot x की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से इवेल्युएट करेंगे तो cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 1/- माइनस में कितना आ जाएगा, √3। ओके, ये आ जाएगी cot x की वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan x की वैल्यू निकालेंगे। इम्प्लाइज दैट tan x = -√3 हो जाएगा। ओके, क्या होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan x और cot x। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो tan x की फ्रेंड्स जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, 1/cot x होती है। ओके, सिमिलरली वैसे ही यहाँ से अगर हम लोग cot x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/tan x हो जाएगी। ये इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से इतनी चीज़ों को जो है हम लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ओके, अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोगों ने क्या किया, इवेल्युएट किया tan x की वैल्यू को, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्योंकि जो -√3 है, जनरली अगर हम लोग ये देखें जो √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan π/3। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, आप लोगों सही से देखिएगा, जो tan होता है वो केवल थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड में और इसमें क्या होता है, वो निगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan। अब यहाँ पे 2π लिखना पड़ेगा इस वाले बॉक्स में, तो 2π तक नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं से इसको अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ से tan x = हो जाएगा कितना, tan। ओके, कितना हो जाएगा, पाई माइनस कितना, π/3। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है, निगेटिव आ जाएगी। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से tan x = हो जाएगा, ये होगा कितना, tan, इसमें इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2π/3। ओके, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो जनरल जो सोल्यूशंस होता है tan का वो कितना हो जाएगा, यहाँ से x = आ जाएगा, कितना आ जाएगा, nπ + α होता है, तो यहां से हो जाएगा nπ + α की जगह पे क्या लिखा हुआ, 2π/3। ओके, ये हो गया इसका सलूशन। क्वेश्चंस वही है, फॉर्मेट वही है। अब क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन की जो स्टाइल, क्वेश्चन का लुक जो होता है वो क्या है, थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहां से दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है, कोसेक
एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग तो जो है फटाफट लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग कोसेक एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 3। यहाँ से कोसेक के बजाय अगर हम लोग यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 1/√2 जो वैल्यू होती है वो साइन में किसकी होती है, साइन π/4 होती है। अब यहाँ साइन π/4 होती है। अब इसका जो इसको क्वाड्रेंट में देखेंगे तो जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो अब इसको निगेटिव करने के लिए कहने मतलब यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, यहाँ निगेटिव होगी, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो कहने मतलब ये है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन एक्स। अब यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5π/4। अब यहां से जो x की जो जनरल वैल्यू होगी वो क्या होगी, n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू 5π/4। दैट्स ऑल, यही आंसर। ओके, समझ में आया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। यहाँ पे मुझे बार बार ये डिस्कस करने की या इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि n इज व्हाट। यहाँ पे n क्या है, दैट इज n इज इंटीजर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चाहे आप लोग इसे प्रैक्टिस मान लीजिए, चाहे क्वेश्चन का लुक ये भी समझ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलते हैं, स्ट्रक्चर बदलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जनरल सोल्यूशन ही हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये है क्वेश्चन। ओके, है सारे क्वेश्चन, क्योंकि बस स्टार्टिंग में इसका जो है स्ट्रक्चर बदला हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। ओके, ऑब्वियसली हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इस 1/4 को हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन क्या है, साइन π/3। ओके, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉरी साइन π/3 नहीं है, साइन π/6। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, क्या होती है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से। तो यहां से फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर π/6। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहां से कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग यहां से साइन एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन π/6। ओके, अब यहां से x की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n और ये π/6, यही हो गया इसका सोल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, इत्मीनान से देख सकते हैं। ओके, देख लीजिएगा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगाने हैं। अब क्या हुआ, क्वेश्चन का फिर से फॉर्मेट बदलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है साइन 2x एंड प्लस क्या है, साइन 4x एंड प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ साइन 2x साइन 4x प्लस साइन 6x। अब यहाँ पे इसकी जनरल सोल्यूशन हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या फ्रेंड्स, इन दोनों को हम लोग पिकअप करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को पिकअप करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 6x एंड प्लस साइन 2x। ओके, एंड लास्ट में जो है इसको हम लोग लिख देंगे साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 6x एंड प्लस 2x/2 इंटू कॉस कितना, 6x माइनस 2x/2 एंड प्लस रिमेनिंग साइन 4x। ओके, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी
गेट टू साइन 6 to 8 एंड ये कितना हो जाएगा 4x एंड इन टू ये कितना हो जाएगा 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 2x एंड प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, साइन 4x कॉमन हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट साइन 4x कॉमन देन 2 cos 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लिया। अब यहां से दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक ये है और एक ये है। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो साइन 4x इज इक्वल टू 0, ये तो आप लोग पता ही है। अगर ये अगर आ जाएगा तो हम लोगों ने देखा हुआ था इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई आया हुआ था, याद होगा आप लोगों को। तो यहां से फिलहाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू n पाई, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। एक सोल्यूशन यहां से ये मिल जाएगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा ना। तो यहां से एक सोल्यूशन ये मिल जाएगा। दूसरा सोल्यूशन क्या मिलेगा उसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, 2 cos 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से कितना हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, अब इस माइनस 1/2 को जरा देखिएगा। यहां से जो इसकी वैल्यू होगी, जो cos की जो यानी कि जो 1/2 वैल्यू होती है cos में, वो किसकी होती है, cos पाई बाई यानी cos 60 की वैल्यू होती है। अब cos 60 की वैल्यू होती है, लेकिन cos जो होता है वो कहाँ पे, इस वाले बॉक्स में निगेटिव होता है। इस वाले बॉक्स में cos निगेटिव होता है और रिमेनिंग में क्या होता है, सब में पॉजिटिव होता है। सॉरी, सब में इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बचे हुए इसमें, और इसमें क्या है, ये निगेटिव होता है। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग लिखेंगे क्या, पाई माइनस के रूप में लिखेंगे। तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना लिख सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, निगेटिव हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा ये, अब यहां से इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो अगर सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक लाइन और लिख दे यहां से, तो कितना हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। ओके, तो यहां से 2 पाई बाई 3। अब यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहां से 2 की जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहां से जब x की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n पाई प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3। ओके, ये आ जाएगा हम लोगों का जनरल सोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा, और आई होप 100% समझ में आया हुआ होगा। ओके, तो यहां से इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा गाइस? ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहां से जरा इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो क्या है क्वेश्चन, cos 3x। क्या है फ्रेंड्स, cos 3x इज इक्वल टू, अब चेंज हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक तरफ क्या है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे लिख देते हैं। ये क्या लिखा हुआ, cos 3x इज इक्वल टू cos sin 2x, ये लिखा हुआ फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ये अब यहाँ पे ये लिखा हुआ, अब इसको कैसे हम लोग, एक साइन में है एक कॉस में है, तो इस साइन वाले को क्या करेंगे हम लोग, इंटरचेंज कर देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस, ओके, कितना, पाई बाई 2 माइनस 2x, यहाँ से कॉस 3x, ये कितना लिख दिया।
अब cos 3x यानी कि अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये यही वाला फिर से आ जाएगा। ओके, अब यहां से cos का जो है जनरल वैल्यू निकलेगी तो यहां से 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2x। ओके, यही लिखा ही जाएगा। अब इसको हम लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको बस क्या करना है, इवेल्युएट ही तो करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। जब यहाँ से इवेल्युएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्लस साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। ओके, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5x। ये हो जाएगा 2n पाई एंड प्लस पाई बाई 2। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से आ जाएगा, श्योर आएगा। अब यहां से x की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 2n पाई। ओके, तो कितनी हो जाएगी 2n पाई बाई 5 प्लस माइनस नहीं लेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 10। ये आ जाएगा ऑन टेकिंग, जब हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब दोबारा वाले में क्या होगा, जब हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निगेटिव साइन लेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, जब हम निगेटिव साइन के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब इधर ये ट्रांसफर होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, दैट इज वी गेट क्या करेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई एंड माइनस पाई बाई 2। ओके, तो यहां से बस इतना ही सोल्यूशन आएगा। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से दो सोल्यूशन यहां से मिल जाएंगे। इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो मिक्स हैं, थोड़ा सा मिक्स है, जिससे आप लोग थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, सेकेंड x दैट इज वी कैन राइट sec x माइनस कितना tan x इज इक्वल टू √3। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है sec x माइनस tan x इज इक्वल टू √3। अब यहां से sec को क्या करेंगे हम लोग cos में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू √3। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू √3। इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस sin x इज इक्वल टू √3 cos x। इस फॉर्मेट में आ गया फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, यहां से ये हो जाएगा √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। ओके, क्या करना है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा यूज करना है। जब थोड़ा सा यूज करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे। इस पूरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज थी 3/2। ये हो गया कितना cos x एंड प्लस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा sin x इज इक्वल टू बराबर में हाफ। ओके, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है क्या, ये है क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x और इसको लिख सकते हैं हम लोग cos, कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, cos पाई बाई कितना 6, cos 30 की वैल्यू है ये, एंड प्लस इसको क्या लिख सकते हैं sin, तो ये किसकी वैल्यू है, sin पाई बाई 6 की वैल्यू है, और ये कितना लिखा हुआ sin x इज इक्वल टू हाफ। जरा ध्यान से देखना, इस चीज को जरा ध्यान से समझना, आखिर में हम लोग करना क्यों चाहते हैं ऐसा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी उसमें हम ये लोग ये लिख सकते हैं cos x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाफ। अब जरा ध्यान से इस चीज को जरा ध्यान से देखना,
जो कॉस ए माइनस बी जो होता है, कॉस जो ए माइनस बी होता है, इसको हम लोग ऊपर रफ कर देते हैं क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू, कोई यूज नहीं इसका। ओके, अब यहाँ पे इस चीज को देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, जो कॉस ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी के अकॉर्डिंग हो गया था, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी तो हम लोगों ने क्या पाया हुआ था, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाफ। और जो हाफ ये जो वैल्यू होती किसकी होती है, कॉस पाई बाई 3 की। ओके, किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अब यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, जनरल वैल्यू कॉस पाई बाई एक्स माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये जो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। अब यहां से x की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड प्लस पाई बाई 6 फ्रेंड्स। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई एंड प्लस ओनली प्लस पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक तो यहाँ से एक सोल्यूशन ये हो जाएगा, आफ्टर वी टेकिंग नेगेटिव साइन then we will get x is equal to 2n पाई एंड प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। ओके, एंड देन पाई बाई 6। ये एक सोल्यूशन ये हो जाएगा, एक सोल्यूशन ये हो जाएगा। इसी तरीके सोल्यूशन थे, क्वेश्चन थे, इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो उसे डाउट जो भी है वो डाउट बॉक्स में मुझे प्रोवाइड कीजिए एज ए कमेंट, चाहे जैसे प्रोवाइड कीजिए। ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पे ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि सर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो उसको जो है डिस्कस किया जाएगा और जितनी भी डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।